क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, नेवर एंडिंग स्टोरी। वेल, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। जॉर्जे मेंडेस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिलेशंस आपस में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रोनाल्डो के एजेंट एंड रोनाल्डो के बीच में अब कुछ भी नहीं रहा, तो ये बात भी काफ़ी एविडेंट है कि किस तरह इन दोनों के रिलेशंस बदले हैं पिछले 2-3 महीनों की अगर मैं बात करूं तो। एंड न्यूज़ अभी ऑफिशियल हो चुकी है। होर्गे मेंडेस ने खुद ये कह दिया है कि मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डील में, जो अल नसर की डील हुई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्रॉम मैनचेस्टर टू अल नसर, मेरा उसमें कुछ भी हाथ नहीं है। एंड दिस प्रिटी एविडेंटली शोज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं चाहते अब ओर्गे मेंडेस के साथ काम करना, या फिर हम कह सकते हैं कि ओर्गे मेंडेस भी नहीं चाहते क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ काम करना। एंड यार, ये तो होना ही था क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ओर्गे मेंडेस पिछले 15-16 साल से है। जब से स्पोर्टिंग से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तब से होर्गे मेंडेस उनके एजेंट है। एंड होर्गे मेंडेस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साथ में हिस्ट्री बनाई है। चाहे हम कहें वो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड गए थे 2009 में रोनाल्डो, या फिर जब रियल मैड्रिड से यूवेंटस गए थे रोनाल्डो, तो हिस्ट्री बनाई है उन दोनों ने साथ में। एंड बहुत ही बढ़िया बढ़िया डील्स दी है होर्गे मेंडेस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन फ्यूचर, इन पास्ट। बट अब नहीं हो रहा था ऐसा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्यों लड़ाई हुई इनकी, अगर हम उस पर आए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मना किया गया था कि आपने पियर्स मॉर्गन के साथ ऐसा इंटरव्यू नहीं देना है, पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू नहीं देना है जो आपकी रेपुटेशन बिगाड़े। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने ज़्यादा फेडअप हो चुके थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से एंड जिस तरीके के बिहेवियर दे रही थी यूनाइटेड उनको, कि उन्होंने ठीक समझा पियर्स मॉर्गन को वो इंटरव्यू देना। एंड हम सबको पता है कि वो इंटरव्यू कैसा था। उसने एक तरीके से जो इमेज थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो कितनी डाउन कर दी पूरी फुटबॉल मार्केट में एंड अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूँ तो। एंड वहीं पे ओर्गे मेंडेस ने उनको 2018 में भी कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कि इफ़ यू लेफ्ट मैड्रिड देयर विल बी डाउनफॉल एंड डाउनफॉल फॉर श्योर। बिकॉज हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड के बाद किस तरीके से सफ़र करा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। एक टाइम पर वो यूवेंटस में भी खुश नहीं थे एंड फिर उसके बाद जब वो यूनाइटेड गए तो वहाँ पे भी उन्होंने खुद कहा है कि मेरे को बिट्रेड फील हुआ है पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में। आपने अपने सबसे बड़ी एजेंट की, जो आपको इतने सालों से जानता है, जो डील्स क्रैक करवा रहा है आपके लिए, नाइकी की जो $1 बिलियन की डील हुई थी, वो भी होर्गे मेंडेस ने दिलवाई थी नाइकी से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बट आपने अगर अपने एजेंट की बात नहीं मानी तो फिर ये सब तो होगा। सेकंड रीज़न जो इसका ये हो सकता है कि यार क्रिस्टियानो की खुद की भी ईगो, क्योंकि अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हम तरफ से अगर बात सुने तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे को एक चैम्पियंस लीग क्लब चाहिए है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद। क्योंकि हम सबको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले साल टॉप 4 से बाहर फिनिश हुई थी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ बॉर्न फॉर चैम्पियंस लीग। वो चाहते थे कि चैम्पियंस लीग क्लब में जाऊं मैं। एंड उन्होंने खुद कहा है ये होर्गे मेंडेस ने कि क्रिस्टियानो ने मुझे कहा था कि या तो चेल्सी या बायर्न म्यूनिक में से कोई ना कोई डील करवाओ मेरी। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, अगर हम पिछले साल के रोनाल्डो को भी देखें या इस साल के अगर हम रोनाल्डो को देखें, डिप ऑफ द फॉर्म बहुत ज़्यादा दिख रही है हमारे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। एंड चेल्सी एंड बायर्न म्यूनिक, आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा वेज वाले प्लेयर को, जिसको इतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, आपको इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशंस बनानी पड़ेंगी अपनी क्लब में, वो लाएंगे इतने बड़े स्ट्रेचर का प्लेयर। एंड होर्गे मेंडेस ने आई थिंक कोशिश करी ही होगी, बट रोनाल्डो की जो फॉर्म में डिप आया है उसको देखते हुए नहीं लिया होगा चेल्सी ने या बायर्न म्यूनिक ने, नहीं अब फ्रंट आए होंगे वो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर इस बात से परेशान होके कि मेरे को कोई क्लब नहीं मिला, उन्होंने फिर अपने दोस्त को इंटरवीन करवाया बीच में, रिकार्डो, जो कि उनका बहुत ही बढ़िया दोस्त भी है एंड अब जो एजेंट बन के जिसने अल नसर की डील करवाई है। तो अल नसर और रोनाल्डो की डील में होर्गे मेंडेस नहीं थे एंड फाइनली सबसे बढ़िया एजेंट प्लेयर की जो दोस्ती थी एक वर्ल्ड फुटबॉल में, वो एक एंड पे हमारे को दिख रही है अब। एंड
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खुद भी ईगो इश्यूज हो सकते हैं, एंड क्यों ना हो यार, क्यों ना हो, अगर हम रोनाल्डो की तरफ से सोचें तो क्यों ना हो ईगो क्लैशेस, क्योंकि इतना आपने हासिल करा है फुटबॉल में, तो अगर एक दो चीज़ें अगर आप अपने फेवर में मांग रहे हो, अगर वो नहीं डिलीवर कर रहे हैं आपके एजेंट, जिनका ऑटोमेटिकली काम यही है कि आपको बेस्ट डील दिलवाएं, अगर वो डील दिलवाने में असमर्थ हैं, नहीं कामयाब हो पाए, तो ठीक है यार, अगर आपने अपने एजेंट के साथ फिर दोस्ती तोड़ दी इस बात पे, एंड इट इज़ प्रीटी मच क्लियर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड होर्गे मेंडेस अब शायद हमारे को कभी भी नहीं दिखेंगे साथ में काम करते हुए। बट अल नसर वाली डील में अगर वो नहीं थे, तो हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि पैसों के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ पे गए हैं, तो ठीक है ना भाई, इतने साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैसे पे नहीं मरे, अगर वो अपने एंडिंग स्टेज पे है करियर के, एंड अगर वो पैसों के पीछे थोड़ा भाग रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, है ना, क्या दिक्कत है इसमें, अगर वो लास्ट में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जितने ज़्यादा पैसे हो सके उसको कमा के, तो ठीक है, अगर रिलेशंस ख़त्म कर दिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और होर्गे मेंडेस ने आपस में, तो लेट्स सी क्या होता है इस पे, और कोई न्यूज़ भयंकर निकल के आएगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस पर भी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।